करने लगी। एक दिन जब वो नॉवल की रिकॉर्डिंग के लिए क्लॉस के घर आई तो देखा कि क्लॉस की वाइफ और डॉटर बाहर गए हुए हैं। घर में सिर्फ क्लॉस और लूसी थे। ये मौका देखकर लूसी का दिल मचलने लगा। फिर उसने जानबूझकर अपना लिबास थोड़ा सा नीचे किया और कंधा जाहिर किया ताकि क्लॉस को अट्रैक्ट कर सके। मगर वो बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकती थी कि क्लॉस फौरन आगे बढ़ेगा और उसे किस कर लेगा। इसकी ये सडन और रूड हरकत लूसी को शॉक में डाल गई। लूसी को एक सॉफ्ट, रोमांटिक और सटल फ्लर्टिंग की उम्मीद थी, ऐसा फील जहां इमोशंस आहिस्ता आहिस्ता गहरे हों। मगर हकीकत में जब क्लॉस की शख्सियत से वो फनकाराना और शरीफ फसाद हटा तो वो एक आम चीप आदमी निकला। लूसी का दिल अचानक बेजार हो गया और उसे अपने अंदर एक अजीब सी घिन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसका अट्रैक्शन बर्बाद हो गया हो। इसी इमोशनल कंफ्यूजन में उसने डिसीजन लिया कि वो कॉम्पेंसेशन क्लेम करेगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इसके इस स्टेप से इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी। अब वो छुपकर अपनी गिल्ट में रो रही थी, मगर फिर अचानक उसने एक और चीज नोटिस की। क्लाउस की बीवी और बेटी की मौत के बाद न सिर्फ उसने कोई गम या दुख जाहिर न किया, बल्कि वो पूरी एनर्जी के साथ अपने काम में मसरूफ हो गया। हमेशा लो प्रोफाइल रहने वाला क्लाउस अब टीवी पर आकर अपनी नई किताब की प्रमोशन करने लगा। टीवी इंटरव्यू में क्लाउस ने कहा कि उसके ख्वाबों में एक तख्लीकी रूह बसी है जिसने उसे सस्पेंस नॉवेल्स लिखने का आइडिया दिया। क्लाउस कैमरा के सामने बड़े इत्मीनान से बोल रहा था, मगर लूसी ये सब देखकर अंदर से कांप गई। सस्पेंस नॉवेल्स तो अक्सर कत्ल जैसे मौजुआत पर ही होते हैं। लूसी के वालिद को जब ये सब मालूम हुआ तो उन्होंने उसे समझाया कि बेटा, इतनी ओवर थिंकिंग ना करो। चाहे नॉवल में कोई कितना भी कत्ल करे, वो हकीकत में तो नहीं करेगा ना। ये सुनकर लूसी ने भी टेम्परेरीली दिल से वो खौफ निकाल दिया और अपनी फैमिली के साथ बीच ट्रिप